हरे कृष्ण। सभी भक्त लोग को राधे राधे। माघ मास में आने वाली एकादशी का नाम सरतीला एकादशी होता है। सरतीला एकादशी पर भगवान विष्णु को तिल से पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सरतीला एकादशी के व्रत रखता है उसके जीवन में सुख और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन किए गए दान पुण्य का भी व्यक्ति को दुगुना लाभ मिलता है। आइए सुनते हैं सरतीला एकादशी व्रत कथा। सबको राधे राधे। एक समय दालंभ ऋषि ने सत्य ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य तीनों मृत्यु लोक में ब्रह्मा हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरों के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनके नरक प्राप्त नहीं होता। सो क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलत्स्य महात्मा बोले, मुनि, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त भेद अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में कर तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का स्मरण कभी नहीं करना चाहिए। उसको हाथ पर धोकर पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाना चाहिए। उन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए और यदि उस दिन मूल नक्षत्र हो, द्वादशी हो तो नियम से रहे। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण तथा हवन करें। उसको दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर उनकी स्तुति करनी चाहिए। उनका स्तुति इस प्रकार है, आप जरूर करें। भगवान, आप असरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। उस दिन तिल से स्नान करना चाहिए, तिल का उबटन लगाना चाहिए, तिल का लड्डू बनाना चाहिए, तिल का ही भोजन करना चाहिए। तिल का दान यह सरतीला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस सरतीला एकादशी को क्या पुण्य होता है और इसकी क्या कथा है, सो कृपा कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। उससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वो महीना माघ मास था। वह अत्यंत बुद्धिमती थी, परंतु फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा व्रतों से अपना अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और उसके वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इतने भी उसने कभी अन्न दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा।
वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित गृह मिला, परंतु उसने गृह की अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है। सो क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने गृह को जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने जाएगी। जब तुम उनसे षट तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वो अपने घर को गई, और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खुलवाने लगी, तब वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई है तो षट तिला एकादशी का महत्व कहिए। उनमें से एक देवी स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने षट तिला एकादशी का महत्व सुना दिया, तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षट तिला एकादशी का व्रत किया, और उसके प्रभाव से उसका गृह धन धान्य से भरपूर हो गया। अंततः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षट तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त हो जाती है और धन की प्राप्ति होती है। सारी मनोकामना पूर्ण होती है। मनुष्य को इस व्रत में मनुष्य का समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार षट तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। सभी भक्त लोग को राधे राधे।